रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट। ठीक है, वेयर एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट फॉरवर्ड। ठीक है, चलो हटाओ। इसमें इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी बात कर रहा है, यानी हमें ऑर्डर बताना है। तो ध्यान देते हैं, अब यूनिट ऑफ के की बात करें तो पहले चलो यूनिट ऑफ के की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ के, ध्यान रखना, मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या चलेगा, ये हमारे पास चलेगा यूनिट ऑफ के की बात करेंगे। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हम लोग इसको इसको हम लोग किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। इसको मैंने इस तरह और सिंप्लीफाई मैंने कर दिया आप लोग के लिए। तो यहाँ पे n क्या है, मेरे पास 2 दे रखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 माइनस एन इज इक्वल टू -2 दे रखा हुआ है, यानी -1 जो है वो उधर चला जाएगा, यानी n इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो ऑर्डर मेरे पास n था उसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो इसका मतलब जो ऑर्डर वो कौन सा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, क्या दिया हुआ है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 रखो तो 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे -2, यानी मोल की पावर -2, लीटर वो ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा और पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखो क्या यही दिया हुआ है, देखते हैं, मोल लीटर मोल -2 लीटर 2 और पर सेकेंड, तो यानी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ के भी हम लोग को पता चल गया। स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। भाई ऑर्डर जो रहेगा वो नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। भाई फ्रैक्शनल कैसे, आधा मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा, पौना मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा, जीरो मॉलिक्यूल ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा, नेगेटिव मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए मॉलिक्यूल को एज अ इंटीजर वैल्यू में होना ही पड़ेगा 1 2 3, और सिर्फ 1 2 3 ही तक हो सकता है, इससे ज्यादा ऊपर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करें, क्योंकि जितना ज्यादा कोलिजन होने लगेगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। अब अगर हम लोग बात करें मॉलिक्युलरिटी की, मॉलिक्युलरिटी जो रहेगी वो हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन के हिसाब से देखी जाएगी। जैसे अगर ये यहाँ पे देखो इन्होंने दिया हुआ है, तो अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसकी मॉलिक्युलरिटी, इसमें यहाँ पे 2 A के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर जो रहता है वो हम लोग उसके स्टेप के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ, 3/2, तो हम लोग इस रिएक्शन को देख करके K इज इक्वल, मतलब यहाँ पे R इज इक्वल टू के ए की पावर 2 हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है 3/2, तो इसका मतलब ये मल्टी स्टेप रिएक्शन रही होगी, जिसका RDS जो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड किया गया है रेट, उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड किया गया, रेट फाइंड किया गया। अच्छा, आप लोग को ध्यान, अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हो तो उसमें पैरेलल रिएक्शन की बात करता है, जो पैरेलल रिएक्शन की बात करता है वहीं पे हमारे पास मल्टी स्टेप एज अ रिएक्शन शो करता है। अब समझ आए, तो अगर यहाँ पे ध्यान दें तो देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या दे रखा हुआ है, n-1, तो यहाँ पे 3 आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। अब यहाँ पे ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी की बात करें, इट इज अ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इट इज अ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन में, थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम लोग थ्योरेटिकल हम लोग देख के कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कैन बी फ्रैक्शनल 0 और इवन 0। ठीक है, ऑलवेज अ पॉजिटिव होल नंबर होगा, +1 2 3 एटसेट्रा, नेवर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। अब आगे बात करें, डिपेंड ऑन द रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे मान लेते 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, अब उसका जो रेट स्टेप होगा, RDS होगा, स्लो स्टेप होगा, वही उसमें से ऑर्डर उसका फाइंड। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन अ सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, ये इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 3/2। मॉलिक्युलरिटी किसकी, इसकी 2 है, मॉलिक्युलरिटी जो हम लोग ने ऊपर देखा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। सभी को अच्छे समझ आए। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा ये क्वेश्चन, इसका सी पार्ट। इसमें क्या कह रहा था, जो भी कह रहा था हम लोग ने पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है। मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर भी बता दिया है, इसका रेट लॉ भी बता दिया है, कैसे ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी ये भी बता दिया है, पैरेलल रिएक्शन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप में भी बता दिया। तो अब आप लोगों का काम इतना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाना और अच्छे से